हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे अपने जो स्किल टेस्ट का जो हॉस्पिटल वायरिंग की लेआउट है। पहले हम लेआउट समझेंगे, देन उसके बाद में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने को एक एमसीबी से सप्लाई उठानी होती है, ये आप सभी को पता है। देन इसके बाद क्या चाहिएगा, एक सिंपल स्विच और एक टू वे स्विच चाहिए होगा। देन इसके अंदर अपने को सबसे पहले यहां से फेज उठाना है और दोनों स्विचों के एक एक पॉइंट के अंदर आपको अटैच कर देना है। ठीक है, हो जाएगा इतना काम। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां से इसके अंदर से एक पॉइंट सीधा यहां से उठा के आपको एक बल्ब के अंदर दे देना है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है, इसमें से एक पॉइंट उठाना है और आपको कहां लेके जाना है, इसके साथ में इस बल्ब के एक पॉइंट के अंदर आपको अटैच कर देना है। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए अब हम न्यूट्रल वायरिंग कर देते हैं। न्यूट्रल का पॉइंट आपको यहां से उठा के और इस बल्ब के साथ सीधा आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, इतना हो जाएगा। देन उसके बाद यहां से ये उठा के आपको और आपको कहां लेके जाना है, टू वे स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल पर। यहां तक सभी का हो जाएगा। देन उसके बाद अब देखिए, इसके अंदर एक पॉइंट तो चला गया न्यूट्रल का, मान लो। अब इसके अंदर फेज भी देना है, तो फेज कैसे देंगे, हम यहां से सीधा उठाएंगे इस बल्ब से और एज इट इज आपको इसके साथ ही कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहां पे आप कनेक्ट कर दोगे तो ये हो गई आपकी हॉस्पिटल वायरिंग का लेआउट। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। साथियों, ये हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसके अकॉर्डिंग जैसा अपना सर्किट था एज इट इज हमने एक डबल पोल एमसीबी लिए है यहाँ पे, जिसका अंदर एक फेज से हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट में और नीचे वाले पॉइंट से सीधा टू वे स्विच के एक पॉइंट में इधर हम कनेक्शन कर देते हैं। देन इसके बाद में न्यूट्रल है जो एक सीधा उस वाले बल्ब में, और वहां से न्यूट्रल सीधा आएगा आपके जो टू वे स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट में। ठीक है, और इसके बाद यहां से मिड पॉइंट से उठ के इसके अंदर न्यूट्रल चला जाएगा। अब इसके अंदर स्विच का जो दूसरा वाला टर्मिनल है, इसमें से एक फेज को उठाएंगे और इस बल्ब के साथ में कनेक्ट करेंगे और यहीं से लूप देके अपन इस बल्ब के अंदर लेके जाएंगे। तो मैं अभी इनको चालू करता हूं। देखिए, अब इसके अंदर आपको चार स्थिति दिखेंगी। जब हम इस स्विच को ऑन रखेंगे, इस कंडीशन में एक बल्ब जलेगा, और यदि हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों जल जाएंगे, ऑन ऑफ। एक, अब यदि ये ऑफ स्थिति में कर देते हैं इसको ऊपर की स्थिति में, और यदि हम ऑफ करेंगे तो ये दोनों जल जाएंगे, और यहां से भी सिग्नल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपका ये वाला जो बल्ब है ये परमानेंटली चालू रहने वाला है इस स्थिति में। अब यदि हम इसको बंद कर देते हैं और इस स्थिति में इसको बंद करेंगे, तो यदि हम इसको भी बंद करेंगे और इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो दोनों बंद हो जाएंगे, और इसको यदि ऊपर करेंगे तो दोनों चालू। अब यदि हमने इसको नीचे कर दिया और इसको ऑन करते हैं तो दोनों बल्ब इसके जल जाएंगे। आपके पास में चार कंडीशन हो गई। एक स्विच से हमने दोनों को यहां से भी बंद करना देख लिया, और उसके बाद हमने यहां से एक को बंद करने सीख लिया, और उसके बाद में यहां से भी हमने एक को बंद करना सीख लिया, और इसको ऑन करके यहां से हमने दोनों को बंद करना सीख लिया। अब इसके अंदर होगा क्या साथियों, देखिए, आपका
ये वाला जो स्विच है ये रहेगा मेन एंट्रेंस पे, यानी कि जो कोई भी आपका हॉस्पिटल के अंदर रहेगा उसके अंदर वो आएगा और वो इसको कंट्रोल कर सकता है यहाँ से। ठीक है, ये वाला रहता है पेशेंट के पास। उसको मान लो ये आपका मेन एक है जो कि कहीं पे भी लगा होगा बल्ब, यानी कि आप हॉस्पिटल में अंधेरा नहीं रख सकते, इसलिए एक को चालू रखा जाता है। देन उसके बाद में एक को क्या किया जाता है, आपके पेशेंट बेड के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे ही पेशेंट को जरूरत है वो इसको ऑन ऑफ कर लेगा। ठीक है, अब यदि उसने ऑन कर रखा है और आपको ऑफ करना है, आप ऑफ कर सकते हो। किसको? दोनों को। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको बंद कर रखा है। आपको यदि आया है आप बाहर से और आपको यदि ऑन करना है तो आप इसको चालू कर सकते हो। ठीक है, ऑन ऑफ। यदि आप ये नीचे से दोनों को बंद कर सकता है, लेकिन आपको इसको चालू छोड़ना पड़ेगा। तो ये था इसकी हॉस्पिटल वायरिंग की एक लेआउट जो हमने छोटे से तरीके में आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सर्किट को लेके आपके साथ में।